जंजीर एक ऐसी मूवी है कि जो बॉलीवुड के इतिहास में, बॉलीवुड की हिस्ट्री में हमेशा एवरग्रीन मूवी रहेगी। ये वो मूवी थी कि जिसने अमिताभ बच्चन को दी अमिताभ बच्चन बनाया। इस मूवी से जो ऑफ द सीन है, बिहाइंड द सीन है, और इस मूवी की आगाज कैसे हुआ, ऐसे कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। इस मूवी के अंदर कई कहानियां समाई हुई हैं। आज एक ऐसी ही कहानी जंजीर मूवी के हवाले से लेकर आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। अमिताभ बच्चन मुसलसल फ्लॉप जा रहे थे, उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी और प्रकाश मेहरा इस स्टोरी के ऊपर, जंजीर फिल्म के ऊपर काम करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उन्होंने, अमिताभ बच्चन उनकी चॉइस थे ही नहीं। उन्होंने धर्मेंद्र जी से बात की, उनको पाजी कहते थे कि पाजी ये स्टोरी है, ये इस तरह फिल्म बनानी है। ये धर्मेंद्र ने कहा ओके, स्टोरी मुझे बड़ी पसंद है, इंस्पेक्टर का रोल मुझे पसंद है, मैं ये फिल्म जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हें 6 माह इंतजार करना पड़ेगा। मैं इस फिल्म में मसरूफ हूँ जो मेरा भाई बना रहा है, तो उसके बाद ये फिल्म मैं ही करूंगा और लाजमी करूंगा, इंस्पेक्टर का रोल मैं ही करूंगा। तो प्रकाश मेहरा जी ने कहा जी कि मैं तो फिल्म अनाउंस कर चुका हूँ, मेरे तो कैरियर का आगाज है, आपके पास तो फिल्मों की लाइन लगी हुई है, तो मेरे लिए तो बड़ा मसला हो जाएगा, तो मैं इतना वेट नहीं कर सकता। फिर राज कपूर से बात हुई और राज कपूर के साथ उनका क्या डायलॉग हुआ, ये मैंने वीडियो के नीचे बनाई हुई है, वो आप जाकर देख सकते हैं कि राजकुमार जी ने किस तरह इन बड़े बड़े अदाकारों की इंसल्ट की। तो जब ये प्रकाश मेहरा उनके पास गए, राजकुमार के पास, तो उन्होंने कहा कि प्रकाश मेहरा जी ने तेल लगाया हुआ था, ऑयल लगाया हुआ था, तो राजकुमार ने कहा कि तुम्हारे सर से तेल की बदबू आ रही है, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। चले गए। राजकुमार जी ऐसे ही थे अपनी जिंदगी में भी, और पर्दे में जिस तरह नजर आते थे वो जाती जिंदगी में भी ऐसे ही थे। फिर जो पराग के बेटे थे उन्होंने इनको कहा, प्रकाश मेहरा जी को कहा कि एक लड़का है, तुम उसकी फिल्म देखो बॉम्बे टू गोवा, लेकिन मुकम्मल फिल्म नहीं देखनी। एक सीन है जिसमें वो अमिताभ बच्चन और जो शत्रुघ्न सिन्हा है, इन दोनों के दरमियान फाइट होती है, सिर्फ ये सीन देखना है। तो इस सीन के बाद तुम फैसला करना कि लड़के को जो मूवी है वो देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। प्रकाश मेहरा फिल्म देखने के लिए गए, उन्होंने वही पर्टिकुलर सीन जिसमें अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की फाइट होती है एक क्लब में, वो देखा, तो उन्होंने सोच लिया कि हाँ ये फिल्म करें। हालांकि ये गोवा टू बॉम्बे एक फ्लॉप फिल्म थी, उससे पहले कई अमिताभ बच्चन की जो भी फिल्म थी तकरीबन 12 फिल्में जो फ्लॉप हो चुकी थी। इस सीन के बाद अमिताभ बच्चन से रब्ता किया गया, उनको 1.5 लाख रुपए भी दे दिया गया, और अमिताभ बच्चन इसके ऊपर एक्साइटेड थे, और वो आखिरी लम्हे तक प्रकाश मेहरा जी से पूछते रहे कि आप फिल्म बना रहे हैं ना, आप फिल्म बनाएंगे ना, क्योंकि उनको तवक्को ही नहीं थी कि वो इस रोल पे एक काम कर सकते हैं, ये इतनी बड़ी कॉस्ट के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि प्रकाश मेहरा जी इसको बड़ी कॉस्ट के साथ बनाना चाहते थे। तो जब हीरोइन की बारी आई तो अदाकार मुमताज जो बड़ी उस वक्त की सेलिब्रिटी थी और टॉप की अदाकारा थी, उनसे बात की, तो जब उनको पता चला उन्होंने साइनिंग अमाउंट भी ले ली, अदाकारा मुमताज ने साइनिंग अमाउंट भी ले ली और इस पर रजामंदी भी ज़ाहिर कर दी कि मैं इस फिल्म में ज़रूर काम करूंगी। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि अमिताभ बच्चन ये फिल्म में लीड रोल कर रहे हैं, इससे पहले बंदे हाथ दोनों के दरमियान एक फिल्म आ चुकी थी जिसमें अमिताभ बच्चन और मुमताज़ ने एक लीड रोल किया था और फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप हुई थी। तो अदाकार मुमताज़ ने सोचा कि शायद अब ये भी फ्लॉप हो जाएगी तो मेरे कैरियर के ऊपर बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा, फ्लॉप दर फ्लॉप, इसके साथ मेरी जोड़ी फिट नहीं बैठ सकती। तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को रिजेक्ट कर दिया, बल्कि साइनिंग अमाउंट वापस कर दी। साइनिंग अमाउंट वापस करना ये ऐसे ही है कि आप किसी के ऊपर बिजनेस के धंधे में आप किसी के ऊपर लानत भेज दें कि भाई मैं ये काम ही नहीं करता, ये उसके पहले मुआहदा कर लें और फिर आप उसका जो एग्रीमेंट हुआ है उससे हट जाएं, तो इसको थूकना ही कहते हैं और उसको कुछ नहीं कहते। लेकिन अदाकारा मुमताज़ वो बड़ी अदाकारा हैं, लेकिन उनको जैसे पता चला कि अमिताभ बच्चन साहब इस रोल में हैं, लीड रोल में मेरे साथ जो हीरो का किरदार निभाएंगे, तो उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि मैं शादी करने वाले, मेरे पास टाइम नहीं है, 100 बहाने बनाए। फिर अमिताभ बच्चन ने जिया जी का जो नाम था वो कहा कि आप इनको लेकर फिल्म बना ले, फिर उनको लेकर फिल्म बनाएगी और रेस्ट इज द हिस्ट्री के इसी फिल्म ने अमिताभ बच्चन को दी, अमिताभ बच्चन बनाया। और मुमताज़ जरूर बाद में पछताती होंगी कि मैंने इतने बड़े सुपरस्टार को रिजेक्ट कर दिया, मैंने इस वजह से इनके साथ काम करने से इनकार कर दिया कि शायद मैं कहीं फिल्म फ्लॉप ना हो जाए। लेकिन जो होता है वो कुदरत की तरफ से होता है। इसी फिल्म ने अमिताभ बच्चन को दी, अमिताभ बच्चन बनाया और बॉलीवुड की इंडस्ट्री में एक सुपर डुपर एवरग्रीन फिल्म थी। आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जैसे